हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पे। तो आप सबका टीजीटी साइंस का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है और अब सबको उत्सुकता है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आई होप आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा और हमारे चैनल ने आपकी कुछ ना कुछ मदद की होगी इस एग्ज़ाम के लिए। अब देखते हैं कि जो हमारे पास डाटा है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या आ सकती है। सबसे पहले अगर हम देखें वैकेंसीज़, तो वैकेंसी इस बार कितनी थी। तो वैकेंसी जो है, टोटल वैकेंसी आपकी मेल में टीजीटी साइंस मेल के लिए 183, फीमेल के लिए 166 और जो एनडीएमसी में 5 वैकेंसीज़। तो ओवरऑल वैकेंसीज़ जो हैं वो लगभग आपकी ओवरऑल 354 वैकेंसीज़ थी, जिसमें मेल के लिए और फीमेल के लिए इस तरह से स्पेसिफिकेशंस थी। अब एक बार पेपर का अगर हम लेवल देखें अलग अलग स्टूडेंट्स के रिस्पांस के अकॉर्डिंग, जो रीजनिंग, ठीक है, सबसे पहले रीजनिंग ही आया था। तो रीजनिंग बहुत ही इजी आई थी। अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे पास डाटा है उसमें लगभग 17 जो है ऑन एन एवरेज सभी ने स्कोर किया ही है, ठीक है। 15 to 17 का एवरेज स्कोर है। मैथ्स की अगर हम बात करें, मैथ्स थोड़ा सा कैलकुलेटिव आया है काफ़ी शिफ्ट में, अगर क्योंकि मैथ्स की अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है, जिनकी सीजीएल वगैरह की प्रैक्टिस है तो उनके लिए थोड़ा सा मैथ्स ईजियर है। बट मैथ्स के भी थोड़ा सा लेंदी होने के कारण मैथ्स का अप्रॉक्सीमेटली 16 के आसपास ऑन एन एवरेज अटैम्प्ट आ रहा है, ठीक है। फिर हम जीके की बात करें तो जीके बहुत ही सोच समझ के लोगों ने ज़्यादा किया, ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किया। जीके में लगभग 10 के आसपास अटैम्प्ट ऑन एक सेफ़ अटैम्प्ट है, अगर करेक्ट आपका सही है। फिर अगर बात करें हम इंग्लिश और हिंदी, तो ये काफ़ी इजी आए हैं। और साइंस वाले स्टूडेंट्स को वैसे भी आपको इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो इंग्लिश और हिंदी इन दोनों में लगभग इंग्लिश में आपके 17 to 18 ये ऑन एन एवरेज अटैम्प्ट रहे हैं लोगों के, और हिंदी में 18 प्लस, ये 18 to 19 आप कह सकते हो। हिंदी बहुत ईजी आई है। तो ये पार्ट ए में हम मान के चलें कि ये लगभग पार्ट ए में रहा है। फिर अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी का लेवल कैसा रहा है, तो पार्ट बी जो आपका आया है उसमें 10th लेवल के क्वेश्चंस आए थे। लगभग 70% क्वेश्चंस जो हैं वो 10th लेवल के थे, 10th और 9th और 10th लेवल के थे। और कुछ लगभग 10% जो है वो थोड़े से हायर क्लासेस के थे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस थे। तो और बाकी जो ये आपके 12th के आसपास थे, और बाकी 10% क्वेश्चन आप कह सकते हो कि थोड़े से टॉपिक से हट कर थे क्वेश्चन, या कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो डिलीटेड में से आ गए हों। तो ओवरऑल अगर हम अटैम्प्ट देखें, अधिकतर स्टूडेंट्स का अटैम्प्ट जो है वो 70 अटैम्प्ट, जो पैडागोगी ऐड करके, पैडागोगी में लगभग मान लो 8 प्लस सब ने अटैम्प्ट किए ही हैं, अगर वो पहुंच गए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी स्टूडेंट्स का ये आया है कि वो एंड तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन जो एंड तक पहुंच गए हैं वो लगभग 8 प्लस। तो लगभग आपका 70 to 75 अटैम्प्ट पेपर 2 में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर 2 बहुत ही ईजी आया है। कुछ स्टूडेंट्स को ये दिक्कत हुई थी क्योंकि रीडिंग हैबिट जो है, अगर आपने रीडिंग बहुत ज़्यादा करनी थी स्क्रीन के सामने, और इस कारण से अगर आपने यहाँ टाइम ज़्यादा वेस्ट कर दिया था तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट नहीं पहुँच पाए हैं। तो ये ऑन एन एवरेज जो हमारे पास डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। अब लास्ट ईयर की अगर हम वैकेंसीज़ देखें, जो लास्ट ईयर वैकेंसी आई थी और लास्ट ईयर की कट ऑफ आई थी, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है, ठीक है। और इसमें जो वैकेंसीज़ थी वो बहुत ज़्यादा थी। मेल के लिए वैकेंसीज़ थी 140 और 824 फीमेल के लिए वैकेंसीज़ थी। और पिछली बार जो है बहुत कम स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। मेल के लिए लगभग सिर्फ 6000 स्टूडेंट ने फॉर्म भरे थे, और फीमेल के लिए भी लगभग आपका 8000 ने फॉर्म भरे थे, ठीक है। तो पिछली बार काफ़ी कम लोगों ने फॉर्म भरा, कंपटीशन काफ़ी कम था। इस बार अगर हम देखें ओवरऑल जो है, इस बार लगभग 30,000 लोगों ने ये मेल के लिए और फीमेल दोनों के लिए लगभग 30 ओवरऑल मान के चलो आप, लगभग आपके 25 to 26,000 के आसपास हर शिफ्ट में, हर एक लेवल में, चाहे हिंदी टीजीटी मेल हो चाहे टीजीटी फीमेल हो, तो मान के चलो आप लगभग 45 के आसपास फॉर्म भरे गए थे, 45,000। बट
जो एग्ज़ाम जो दिए गए हैं अप्रॉक्सीमेटली 60% के आसपास लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं। उसमें भी मेल जो कैंडिडेट्स हैं उनकी अटेंडेंस थोड़ी सी कम थी, फीमेल की थोड़ी ज़्यादा थी, ऑन एन एवरेज में हम कह रहे हैं। तो ओवरऑल जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस के अकॉर्डिंग और सीट के अकॉर्डिंग अगर हम एक ऑन एन सेफ़र साइड मान के चलो कि मान लो आपके 20,000 के आसपास स्टूडेंट ने फॉर्म जो ये एग्ज़ाम है वो दिया है और हमारे पास सीट्स है 350, तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो हमारे पास हर सीट के लिए कंपटीशन 60 के आसपास जाता है कि 60 लोगों में से एक का सिलेक्शन होना है। तो अब उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अच्छा ये भी आप ध्यान रखना, ये जो कट ऑफ आई थी ये आपको ई डोजियर फिलिंग की कट ऑफ थी। जो फाइनल कट ऑफ टीजीटी नेचुरल साइंस मेल की थी जिसमें सिलेक्शन हुआ था वो 117 थी, और टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल की जो कट ऑफ जिसमें सिलेक्शन हुआ था वो थी आपकी 129। तो जो भी आपकी कट ऑफ शुरू में आती है ई डोजियर फिल करने के लिए, उससे आप मान के चलो 10 नंबर ज़्यादा कट ऑफ आएगी ही। अब हम इस पेपर की अगर बात करें तो जो सेफ़ स्कोर हो सकता है, अगर हम पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को देखें तो पार्ट 1 में अगर आपके 70+ और पार्ट 2 में 70+ हैं तो आपके काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि 140 अगर आपके ओवरऑल हैं। तो जनरल में अगर हम बात करें, जनरल में 140 अगर आपके हैं तो इजीली आप गो थ्रू हो जाओगे, क्योंकि इस बार सीट्स बहुत कम है। फीमेल्स में पिछली बार ही फाइनल कट ऑफ 130 गई थी और सीट्स इस बार बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में साइंस में पेपर इजी हुआ है, पार्ट 1 इजी था, पार्ट 2 भी इजी था, तो इसीलिए 140 जनरल की कट ऑफ जाएगी ही जाएगी। और मेल की अगर हम बात करें तो मेल की जो फाइनल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ अगर हम देखें, आप मेल की वैकेंसीज़ थोड़ी ज़्यादा हैं, कैंडिडेट्स थोड़े कम हैं, तो लेकिन फिर भी 130 के आसपास फाइनल कट ऑफ मेल की इस बार ज़रूर जाएगी जनरल में। ये हम जनरल कैंडिडेट्स की हम बात कर रहे हैं। और अकॉर्डिंगली ओबीसी की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है। ओबीसी कट ऑफ अगर आप देखो पिछले साल मेल में बहुत कम गई थी 70, और फाइनल कट ऑफ शायद 79 गई थी ओवरऑल जो गई है। तो और मेल में कट ऑफ कम गई थी, फीमेल में ज़्यादा गई थी। बट इस बार ओबीसी की कट ऑफ लगभग उतनी ही 100, अगर हम ओबीसी की भाई तो जनरल की कट ऑफ हो गई, ओबीसी की बात करें तो 100 अगर आपके बन रहे हैं 100+, तो चांसेस अच्छे होते हैं कि आपका हो जाए सिलेक्शन, क्योंकि दिल्ली ओबीसी काफ़ी कम है। बट अगर आपके 100 से 110 के बीच में है तो आपका चांसेस काफ़ी हैं कि हो जाए। 30 नंबर कट ऑफ बढ़ना काफ़ी मुश्किल है, कि पिछली बार 70 से 80 हुआ था, 80 से 30 नंबर तक, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। और अकॉर्डिंगली ओबीसी और एससी एसटी के भी कट ऑफ्स रहने वाली, क्योंकि सीट्स भी अगर हम देखें एससी एसटी की सीट्स काफ़ी कम है इस बार, सीट्स भी अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से काफ़ी कम है, 8-7 सीट्स भी बहुत कम किए गए हैं इस बार, ठीक है। और 10 सीट्स है आपके एससी एसटी, और यहाँ पे ओवरऑल देखें तो सिर्फ 30 सीट ओबीसी के लिए है, जनरल के लिए 128 सीट है। तो वैकेंसीज़ ही बहुत कम है। तो जनरल की कट ऑफ और इन सब की कट ऑफ अकॉर्डिंगली हमारे, तो अगर आपके 130+ बन रहे हैं मेल में, अगर मेल में आपके 130+ बन रहे हैं तो आप बिल्कुल होपफुल रहो कि आपका रिज़ल्ट हो जाएगा। और फीमेल में अगर आपके 140+ बन रहे हैं तभी आपका हो सकता है, क्योंकि फ़ीमेल में कट ऑफ ज़्यादा हमेशा जाती है, इस बार भी जाएगी। कंपटीशन ज़्यादा था, एग्ज़ाम काफ़ी इजी आया था, तो अब क्योंकि पोस्ट कम है तो इसी वजह से उनको, और सिंगल एग्ज़ाम है, अगर डबल एग्ज़ाम होता तो थोड़े से ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट होते। बाकी जो ई डोजियर के लिए आपको लगभग 3 टाइम्स के आसपास या 2 टाइम्स के आसपास वो सेलेक्ट करते हैं, तो फिर काफ़ी लोग हो जाते हैं सेलेक्ट, क्योंकि वेटिंग भी उन्हें निकालनी होती है। पर फाइनल कट ऑफ आप मान के चलो इतनी रहने वाली है। तो अगर आपके इतने आ रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। और आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपके अकॉर्डिंग कैसा रहने वाला है कट ऑफ, आपने कितने अटैम्प्ट किए, क्या आपके हिसाब से अटैम्प्ट है। हमारे अकॉर्डिंग यही जो हमारा डाटा है उसके अकॉर्डिंग यही आपका, जो अधिकतर स्टूडेंट्स का यही कहना है कि पार्ट 1 में लगभग आपके 60 से 70 तो कंफर्म सब ने किए ही हैं, और पार्ट 2 में 70+ सब ने किए हैं। तो अगर हम मान के चलें तो लगभग 130 से 140 ये फाइनल कट ऑफ, और अगर ई डोजियर की कट ऑफ 10 मान लो तो 120 मेल की और 125 से 30 फीमेल की आ जाएगी। इतने में आपका ई डोजियर फिलिंग करवा दिया जाएगा। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है, कर लिया, अच्छी बात है। और इस पर जैसे जैसे ही, इसको अगर नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा आंसर की, अच्छा आंसर की अगर बात करें तो आंसर की इसकी मोस्ट प्रोबेबली ये जो साइकिल ख़त्म होगा आपका सितंबर, जो 15 सितंबर तक का एग्ज़ाम है उसका साइकिल ख़त्म होगा, उसके बाद उसकी आंसर की आ जाएगी विदिन 1 वीक। तो लगभग आपके 20 के आसपास मान के चलो, 20 सितंबर के आसपास आपकी आंसर की आ जाएगी। और आंसर की आने के बाद और डिटेल में कुछ हम देख सकते हैं। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन और था आपका कि रॉन्ग क्वेश्चन अगर किसी के आए हैं स्विफ्ट में तो क्या होगा। तो रॉन्ग क्वेश्चंस के सबको मार्क्स मिल जाते हैं, चाहे आपने अटैम्प्ट किया हो चाहे नहीं किया हो, उसके मार्क्स जो है वो सबको क्रेडिट कर दिए जाते हैं। तो इसके लिए आप टेंशन ना लो, रॉन्ग क्वेश्चन जितने भी हैं उसकी जब भी रिप्रेजेंटेशन जाएगी तो सबको वो मार्क्स क्रेडिट हो जाएंगे। तो अब आपको जितनी मेहनत करनी थी, अपना एग्ज़ाम दे दिया अच्छे से, अब आप टेंशन मत लो, जो भी होगा आपने अच्छा किया है, अच्छे से आपका रिज़ल्ट आएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर रिज़ल्ट्स, और चैनल के साथ बने रहें। हम रेगुलर वीडियोस लाते रहेंगे कि कब ई-डोज़र फिलिंग होगी, क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 140 के आसपास या 130 मेल में, अगर आपको उतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं ताकि बाद में आपको दिक्कतें ना आएँ और आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस स्मूथली हो जाए। उस DSSB में ये भी बहुत बाद में दिक्कतें आती हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी, तो वो सब भी प्रोसेस हम साथ में चलाते रहेंगे। इस चैनल के साथ बने रहेंगे आप लोग। कोई क्वेश्चन अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस बंकर्स।